हेलो एरीज, मेष राशि, क्या हाल आप लोगों का। एरीज, ये जो रीडिंग मैं बना रही हूँ ना, ये टॉपिक है कि जिन जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आपका अब से लेके अगले एक साल तक इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ये एक साल के लिए रीडिंग वैलिड होगी। जिस दिन आपके सामने आएगी उस दिन से लेके अगले एक साल तक आप इसको देख सकते हो। तो कार्ड्स मैंने देखिए ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं एरीज। सबसे पहले हम पास्ट के बारे में देखेंगे कि आपका पास्ट में क्या कुछ हुआ इस रिलेशनशिप में। तो अगर आपके साथ वो चीज़ें वैसी हुई हैं तो आप फिर आइडिया लगा लेना, ये रीडिंग आपके लिए, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और ये कार्ड्स मैंने जो निकाले हैं ये पास्ट की सिचुएशंस है। पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हुआ, आप दोनों की एनर्जीज क्या रही और करंट अभी क्या सिचुएशन चल रही है, आप पहले ये देख लेना। और अगर ये चीज़ें मैच हो रही हैं फिर आगे फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का वो मैं बाद में आपको पढ़ के बताऊंगी सारा। पहले हम पास्ट का ओवरऑल देखते हैं। तो ये सबसे पहले देखिए, ये आपके पास्ट के कार्ड्स है, चैरियट और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि पास्ट में ना आप दोनों में मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक इंसान ने ना काफ़ी ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप दोनों में से किसी एक ने भी। क्योंकि ये दोनों की रीडिंग है एरीज, आपकी भी आपके पार्टनर की भी। हम एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं आप दोनों का, पास्ट में क्या कुछ हुआ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों का कंट्रोल आपने अपने हाथ में लेके, एरीज आपने या फिर आपके पार्टनर ने, आप दोनों में से किसी एक इंसान ने या दोनों ने ही चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़े हो किसी भी लाइफ के एरिया में। इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जीज रही हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। एक इंसान थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ों को लेके कंट्रोलिंग भी रहा हो किसी लेवल पे। बट मुझे यही लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हैं। और कोई एक इंसान, आप दोनों में से एरीज, एक इंसान काफ़ी इमेच्योर रहा है, मतलब जैसे होता है मेच्योरिटी की कमी थी, काफ़ी इम्पल्सिव रहे आप दोनों में से कोई एक इंसान पास्ट में। और एक इंसान काफ़ी ज़्यादा कॉल, मैसेज, इनिशिएटिव्स, एक्शंस ज़्यादा लेता हुआ लग रहा था मुझे, कि ज़्यादा कॉल करना, ज़्यादा एक्साइटेड रहा इस रिलेशनशिप को लेके, एक जोश रहा इस रिलेशनशिप को लेके आप दोनों में से किसी को भी एरीज। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये आया लव पोशन का कार्ड, तो ये कार्ड बोल रहा है कि उसका कारण ये है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर, जैसे होता है ना कि पार्टनर ने जादू कर दिया है। मतलब आप लोगों की ऐसी एनर्जीज रही थी कि जैसे आप अपने पार्टनर को अगर भुलाना चाहते थे तो भी आप भुला नहीं पाते थे। तो आपको ऐसे लगा कि जैसे पार्टनर ने इस रिलेशनशिप ने आपके ऊपर किसी तरीके का जादू कर दिया है। और उसके कारण आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, बहुत ज़्यादा कॉल्स किए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए कि किसी भी एक इंसान ने। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और मुझे पास्ट में ये भी लग रहा है कि किसी तरीके का डिस्टेंस भी आया आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में। किसी चीज़ को आपको अलविदा कह कह के छोड़ना पड़ा, एक दूसरे को छोड़ना पड़ा, या पास्ट में कोई तरीके का डिस्टेंस आया इस रिलेशनशिप में, या तो टेम्पररी तौर पर डिस्टेंस आया या लंबे तौर पे डिस्टेंस आया, किसी भी तरीके का डिस्टेंस आया, एक गैप आया, दूरी आई इस रिलेशनशिप में। उसके बावजूद भी एक इंसान ने काफ़ी एफर्ट्स लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, काफ़ी जोश रहा इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही है कि किसी तरीके का गैप आया, डिस्टेंस आया, लेकिन एक इंसान ने एफर्ट्स किए हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए आगे बढ़ा वो इंसान। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है डिस्टेंस आने के बावजूद भी। और अभी प्रेजेंट में आप लोगों के बीच में मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में आप दोनों की एनर्जीज में बोल रही हूँ, ये प्रेजेंट के कार्ड्स हैं। अभी आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है या जो भी आगे फ्यूचर में होगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, तो आप लोगों को अभी करंट में ऐसा फील हो रहा है कि भी जो भी अभी हो रहा है वो फ्यूचर के लिए शायद अच्छा ही होगा। मतलब आप लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है अभी कि जो चीज़ें चल रही हैं, जैसी हालात है, मतलब मैं एक जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो भी आपको लग रहा है इस टाइम, चाहे अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं ना अगर इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने, जैसे होता है ना कि ये चीज़ें सोचते हैं कि भी अच्छा टाइम है तो भी जो आगे जाके होना होगा तो अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या कोई गैप आया किसी भी तरीके का, तो हो सकता है तो भी आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी फ्यूचर के लिए अच्छी ही होंगी। ऐसी सी कुछ सोच बनी हुई है आप लोगों की। ये मैंने आपको एक एग्जांपल्स दी हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान एरीज बहुत ज़्यादा किसी से सलाह मशवरा लेते हुए लग रहे हैं आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। मतलब थर्ड पार्टी भी मुझे लग रही है इस रिलेशनशिप में। अभी कहीं मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के कारण इस रिलेशनशिप में शायद कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
रह रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं जनरल बना रही हूँ ना, इसलिए तो इसलिए भी आप लोगों को ये लग सकता है कि भी फ्यूचर में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। थर्ड पार्टी तो मुझे लग ही रही है कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कोई और इंसान हो सकता है जिसकी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट रही हो। आई एम सॉरी एरीज। तो मैं जनरल रीडिंग के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि इस कार्ड के कई मीनिंग निकलते हैं, तो मैं एक ही रीडिंग चीज़ नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आप बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी एरीज देखे तो उन लोग मैक्सिमम लोगों को मैच हो। तो करंट में मुझे यही लग रहा है, एक तो चीज़ मुझे ये लग रही है कि थर्ड पार्टी है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की इंटरफेरेंस है, या कोई और इंसान है, कोई भी इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है, जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि जो भी होगा आगे जाके ठीक ही होगा। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोग अभी या तो अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप या फिर एरीज आपके पार्टनर फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, कोई काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, फाइनेंसिस इंपॉर्टेंट रहते हुए लग रही है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और जो तीसरी चीज़ है मुझे वो ये लग रहा है कि आप ना किसी से गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेते हुए लग रहे हो, ज़्यादा मुझे ये लग रहा है सलाह मशवरा ज़्यादा कर रहे हो। देखिए वो सलाह मशवरा चाहे आप किसी फ्रेंड से कर सकते हो, किसी और इंसान से कर सकते हो, या कोई जो भी इंसान है उन लोगों से गाइडेंस ले रहे हो, सलाह मशवरा कर रहे हो। किसी हो सकता है टैरो कार्ड रीडर से कोई गाइडेंस ले रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हो, या कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, तो इस टाइप का कोई भी इंसान, या फैमिली से गाइडेंस ले रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी पीछे, उसको ठीक करने के ऊपर आप लोगों का फोकस रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें मुझे इस वक्त दिख रही हैं अभी प्रेजेंट के लिए। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि अगर आप गाइडेंस ले रहे हो तो आप में से कुछ लोगों का पैसा भी खर्चा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च भी करते हुए लग रहे हो, जैसे कहीं से सलाह मशवरा पेड फीस वगैरह दे के कर रहे हो, तो पैसा भी आपका खर्चा हो रहा है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी मैंने बताई दी है, तो आप लोगों को मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग ये ले लेना। ये मैंने आपको बताया कि पास्ट में कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स हुए हैं, किसी तरीके का डिस्टेंस और गैप भी आया, बट एक इंसान ने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके किसी तरीके के एफर्ट्स लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, रिस्क भी लिए किसी तरीके के, और किसी लेवल पे आप लोगों को इस रिलेशनशिप में विक्ट्री भी मिली, सक्सेस भी मिला। लेकिन एक इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहा, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस किए, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। उसका रीज़न था कि भी एक रिलेशनशिप ने, पार्टनर ने किसी तरीके का जादू किया आप लोगों के ऊपर, एक ऐसा सा आप लोगों को फील हुआ। और अभी करंट में मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई दी हैं। तो चलिए, ये तो हमने पास्ट की एनर्जीज देख ली हैं, और अभी हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का अब से लेके अगले 1 साल तक क्या फ्यूचर क्या रहेगा, आप दोनों साथ रहेंगे, क्या होगा। तो 1 ईयर के लिए है। सबसे पहले लवर्स का कार्ड आया एरीज आप लोगों के लिए, आपके और आपके पार्टनर का। 9 ऑफ कप्स के कार्ड है, और मून के कार्ड हैं फ्यूचर के लिए, ये मैं साइड पे कर देती हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है फ्यूचर के लिए आगे, और की टू माई हार्ट का कार्ड है, एंड रियल डील के कार्ड हैं। ये तो मैं आपको ओवरऑल के लिए बताऊंगी आपकी कि एनर्जीज क्या रहेंगी, आप लोग क्या फील करोगे, क्या कुछ होगा, और जो फाइनल आंसर होगा वो मैं यहाँ ओरेकल से आपको पढ़ के बाद में बताऊंगी, यस नो में आपका क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मुझे अब से लेके अगले 1 साल तक मुझे इस तरह यही लग रहा है कि आप लोगों ने ना कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है एरीज, किसी भी तरीके किसी रिलेशनशिप को लेके। अब से लेके अगले 1 साल तक वो डिसीजन चॉइस कोई भी हो सकती है, पर किसी भी तरीके का कोई फैसला लेना आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को लेके। और बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए आप दोनों लग रहे हो, मतलब जैसे होता है कि पैशनेट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। पीछे भी हमने देखा कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, ट्रैवल भी रहा आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेके, ये भी मुझे लग रहा है पास्ट में। और यही मुझे अभी आगे का भी यही दिख रहा है कि जैसे एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी महसूस करते हुए दिख रहे हो अब से लेके अगले 1 साल तक। इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेस आएंगे, मुझे यही लग रहा है। और वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस ही मुझे आते हुए लग रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ नई बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इश्यूज रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के कारण अभी प्रेजेंट में चल रही है प्रॉब्लम्स, या कुछ भी चीज़ें हैं, या करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। और अभी फ्यूचर के लिए मुझे यही लग रहा है कोई चीज़ एंड होगी, कोई नई बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हुए मुझे लग रहे हो फ्यूचर के लिए। कुछ डिसीजंस और कुछ चॉइसेस आपको लेने हैं,
और आगे मुझे यही लग रहा है कि कोई विश है आप दोनों की जो कि पूरी होती हुई लग रही है किसी लेवल पे। कोई भी विश है, देखिए किसी भी लेवल पे हो सकता है कि कमिटमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। और आप लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि भी जब आपको एरीज या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि भी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, या कोई एक इंसान की ऐसी फीलिंग ज़्यादा हो सकती है कि जब पार्टनर साथ होते तभी खुशी मिलती है, तभी हैप्पीनेस मिलती है। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो पार्टनर के पास ही उन चीज़ों का हल है। तो ऐसा सा आपको रहता हुआ लग रहा है। बट कोई चीज़ आपकी पूरी हो रही है, कोई विश पूरी हो रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। कोई देखिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी मुझे आ रही है। काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की रिलेशनशिप में कोई ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे भी मुझे जाता हुआ लग रहा है आप दोनों का। क्योंकि रियल डील का कार्ड आया, ये कार्ड बोल रहा है कि आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि भाई आपके जैसे आप मतलब एरीज आपको ऐसे फील हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है उनसे अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता। और ऐसी ही फीलिंग आपके पार्टनर की भी है कि आपके जैसा इंसान आप आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता। आप लोग परफेक्ट मैच हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं, नई बिगनिंग हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही बोलता है, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण एक खुशी आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है। कोई विश थी आप दोनों की, वो पूरी होती हुई लग रही है मुझे। और किसी तरीके का मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे मतलब कमिटमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, या कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, रोका, मैरिज से रिलेटेड भी बातें चल सकती हैं। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं अब से लेके अगले 1 साल तक। बट एक कार्ड आया मून का कार्ड। आप लोगों को किसी तरीके के फियर और इनसिक्योरिटी ज़रूर रहेगी। चीज़ें तो अच्छी ही हो रही हैं आप दोनों के बीच में, किसी चीज़ का डर रहेगा, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहेगा। किसी एक इंसान का मुझे ज़्यादा लग रहा है एरीज, आपका या फिर आपके पार्टनर का। किसी तरीके की नेगेटिविटी लग रही है, ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। और कन्फ्यूजन बना रहेगा किसी चीज़ को लेके, एक डर होता है ना इंसान को किसी भी तरीके का। देखिए कई बार क्या होता है जब चीज़ें अच्छी शुरू हो जाती है ना होनी, तो हमें तब भी डर लगने लग जाता है कि भी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा सब कुछ, फिर से कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी। तो कोई डर, कोई फियर, इनसिक्योरिटी रहेगी, किसी तरीके का आप लोगों को कन्फ्यूजन भी रहेगा। और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप दोनों में से किसी एक इंसान का मुझे ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें हैं कि जैसे क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। बट ओवरऑल के लिए मुझे यही दिख रहा है कि अब से लेके अगले 1 साल तक आप दोनों में रिलेशनशिप में ज़्यादा क्लोजनेस आती हुई लग रही है, स्ट्रांग होता हुआ लग रहा है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश कम ट्रू का कार्ड है। तो कोई विश आपकी पूरी हो रही है, या फिर आप लोग वो आपकी जो कोई डिज़ायर है, कोई विश है, कोई मुराद है, उसको कैसे पूरा करना है, उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, उसके ऊपर आप लोग शायद काम करते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं ओवरऑल के लिए अब से लेके अगले 1 साल तक। अब हम देखते हैं कि होना क्या है। मतलब ये तो मैंने आप लोगों को एनर्जीज बताई हैं। तो आगे है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है और लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है। देखिए मुझे यही लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना, शायद इसीलिए फियर और ये मून का कार्ड आया कि किसी तरीके की फियर, इनसिक्योरिटी रहेगी आपको। उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि हालांकि एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करते हुए लग रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करते हुए लग रहे हो अब से लेके अगले 1 साल तक। देखिए ये ऐसा नहीं है कि मैंने अब से लेके अगले 1 साल तक बोल दिया। अगर रीडिंग आपने अब देखिए तो कल से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये पूरे 1 साल की एनर्जीज है। ये 2-4 महीने के बाद ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं, 6 महीने के बाद भी हो सकती हैं, हो सकता है 1-1.5 महीने के बाद भी ये एनर्जीज शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता कि एकदम से अभी देखा तो 1-2 दिन में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रही हूँ, ऐसा सा कुछ होता हुआ लग रहा है। 1 साल के बीच में ये चीज़ें रहेंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है अभी हो, 2-3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ऐसा सा कुछ होगा। तो यही चीज़ें मुझे लग रही है। काफ़ी आप लोगों की बातचीत हो रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप दिल की बातें शेयर कर रहे हो, प्यार मोहब्बत शेयर कर रहे हो। और अगर कोई गुस्सा गिला शिकवा है, या कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, कोई लव है, हर तरह की बातें आप लोग शेयर करते हुए एक दूसरे से दिख मतलब करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड यही बोलता है कि किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में रहेगा अब से लेके अगले 1 साल तक। हालांकि हमने देखा कि कोई विश पूरी हो रही है, या आप कोई विश पूरी करना चाहते हो, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। काफ़ी क्लोजनेस आती हुई लग रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे भी मुझे कुछ ना कुछ जाती हुई लग रही है, जिसके कारण एक खुशी आ रही है। बट क्योंकि फियर और इनसिक्योरिटी आई थी, मैंने बोला था आपको, तो वो मुझे यही लग रहा है कि किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में हो सकता है। एक तो या तो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है एरीज आप दोनों का। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आप दोनों अलग अलग शहरों में रह रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में तो मुझे लव दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अब से लेके अगले 1 साल तक। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड मुझे यही बोल रहा है
कि या तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ रहें थोड़े बहुत, अभी होता है ना रिलेशनशिप में, देखो कभी-कभी इश्यूज़ भी हो जाते हैं। कुछ हमने देखा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी थी, या आप लोग किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हो, किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रह रही है, तो जिसके कारण कुछ डिस्टेंस थोड़ा बहुत रह सकता है। बट आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, एक क्लोजनेस आती हुई लग रही है मुझे। लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि सोलमेट वाली फीलिंग आप लोगों को आती हुई लग रही है। ये रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसीज़न्स, चॉइसेस भी आप लोग लेते हुए लग रहे हो। आप लोग मुझे इकट्ठे ही दिख रहे हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आता हुआ लग रहा है। चाहे आप लोगों की हो सकता है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे अगर जानी है, तो वो चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, मे बी उसके का उस उन्हीं चीज़ों में कुछ डिस्टेंस आ रहा है, कि जैसे कमिटमेंट हो रही है, शादी की बात चल रही है, तो उसके कारण कुछ डिस्टेंस आ रहा है। थोड़ा-सा हो सकता है घर वाले नहीं मान रहे, वो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए डिस्टेंस कई तरीके के हो सकते हैं, या आप लोग थोड़े अलग-अलग शहरों में रह रहे हो, या आप लोगों के बीच में किसी भी थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज़ हो जाएँ छोटे-मोटे, ये चीज़ें लग रही हैं। बट यहाँ पे कार्ड में ये लिखा है, जितना मर्ज़ी डिस्टेंस भी आ जाए आप दोनों के बीच में, किसी भी तरीके का डिस्टेंस, देखिए ज़रूरी नहीं होता कि सेपरेशन होता है। सेपरेशन मुझे नहीं लग रहा है ये कार्ड देख के। कई बार होता है मेंटली हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं करते कई बार कुछ टाइम के लिए। तो वो चीज़ें रहती हुई लग रही हैं कि जो रिलेशनशिप जब शुरू होता है तो एक अलग ही लेवल का प्यार होता है, तो हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा-सा गैप आ जाए। यहाँ लिखा है डिस्टेंस इज़ नो बैरियर विद दिस लव। चाहे जितना भी डिस्टेंस आ जाए, जितनी भी दूरी आ जाए, जो भी प्रॉब्लम्स अगर कुछ आएँगी इस रिलेशनशिप में अब से लेके अगले 1 साल तक, आप दोनों को यही फ़ील होता हुआ लग रहा है कि भई बैरियर नहीं है, वो कोई मतलब बेड़ी नहीं है। अगर आप लोग दूर भी हो एक-दूसरे से किसी भी कारण से, आप लोगों को यही लग रहा है कि भी आगे के लिए यही फ़ील होगा कि वो बैरियर नहीं है। डिस्टेंस अगर भले ही है, लेकिन तब भी आप दोनों के दिल में सेम प्यार है, सेम फीलिंग्स है, सेम इमोशंस रहेंगे, और वो रहते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों दिल की बातें करते हुए लग रहे हो शेयर एक-दूसरे के साथ। लोगों के कारण किसी तरीके का देखिए डिस्टेंस थोड़ा बहुत आ सकता है, फैमिलीज़ के कारण, सिचुएशन के कारण, ये चीज़ें हैं, बट आप लोग वो डिस्टेंस फ़ील नहीं कर रहे हो। और अब हम देखते हैं एरीज़ मैसेज क्या है। आपके पार्टनर के मैसेजेस निकाले हैं मैंने, ये आपके मैसेजेस नहीं है जो कि मैं पढ़ने लगी हूँ। ये आपके पार्टनर के मैसेज हैं, जो आपके पार्टनर आपको बोलते नहीं हैं लेकिन बोलना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली। आपके पार्टनर आपको बोलते हैं कि उन्होंने आपको लेके कुछ चीज़ें जो हुई इस रिलेशनशिप में, पास्ट में हुई या अभी भी कुछ चीज़ें अगर हुई हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत टाइम के बाद विचार किया, सोचा। तो ये वो बोलना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर वो भी सोच रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी विचार किया है, ये चीज़ें हैं। आई हैव लुक्ड अप यू ऑनलाइन। आपके पार्टनर आपको बोलते हैं कि वो आपको बहुत बार ऑनलाइन देखते हैं। अब देखिए ऑनलाइन कहीं पे भी होगा, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन उन्होंने आपको कई बार चेक किया, मे बी वो आपको स्पाई करते हैं। एरीज आपके पार्टनर, तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं, हो सकता है ना बोलते हो, लेकिन वो बोल रहे हैं आपको वो बहुत ऑनलाइन देखते हैं कि आप ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा रहते हो। और दूसरा आपके पार्टनर बोलते हैं आई एम सॉरी आई कुडंट डू राइट बाय यू। आपके पार्टनर किसी चीज़ की आपसे माफ़ी मांगते हुए लग रहे हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ किसी भी लेवल पे कुछ चीज़ें गलत की हैं, वो सही नहीं कर पाए, या कुछ चीज़ों को नहीं सही कर पाए, या आपके साथ कुछ उन्होंने सही नहीं किया, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी, वो ये चीज़ें आपसे माफ़ी मांगते हैं, या आपको पता होगा आपके रिलेशनशिप किस लेवल पे है, किस चीज़ की वो सॉरी बोल रहे हैं। जहाँ पे हो सकता है उनको स्टैंड्स लेने थे, या कुछ वो नहीं कर पाए, कोई सिचुएशन ऐसी रही हो, तो वो यही आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऑनलाइन उन्होंने आपको कई बार देखा है, ये चीज़ें बोलते हैं, और कुछ चीज़ों का उन्होंने वो भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ को लेके। तो एरीज़ ये आपकी रीडिंग थी। बताना ही आपके साथ कितनी मैच हुई है, पास्ट की एनर्जीज़ आपके साथ मैच हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि ये रीडिंग कितनी लोगों के साथ मैच हुई है। चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।